नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया गया है। अब नीट में ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा दोबारा होगी और परीक्षा ना देने पर बिना ग्रेस वाले अंक ही लागू होंगे। देखा जाए तो नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है, जैसा कि वो मांग कर रहे थे। बता दें कि और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब इस मामलों में छात्रों की बड़ी जीत सामने आई है। सुनिए वकील ने क्या कहा। The court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें एनटीए शामिल हुआ। एनटीए ने कोर्ट से कहा कि वह ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम कराएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है, वो ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल वो छात्र शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इसके अलावा एनटीए ने इन छात्रों को एक ऑप्शन भी दिया है, वे या तो रीनीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ ही नीट यूजी की काउंसिल में शामिल हो सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि रीनीट एग्जाम जो है वो 23 जून को होगा। एनटीए ने कहा कि 23 जून को दोबारा 1563 छात्रों की काउंसिल होगी। एनटीए ने भी कहा है कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है, तो वहीं दोबारा इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून से पहले आ सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और इन छात्रों के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया है। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।